दोस्तों ये आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में बात करता है एक जो फ्लॉड क्लेम चल रहा है कि एग्रीकल्चर लेड रिवाइवल होगा आफ्टर दिस कोविड पेंडेमिक, क्योंकि हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर में बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प करेंगे। और हमारे फिनेंस मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो या हमारे मंत्रालय में जितने भी लोग हों, उन सबको ग्रीन शूट्स दिख रहे पूरी इकोनॉमी में। हर बात पे ऐसी बात बोलते हैं कि ये ग्रीन शूट्स के एग्जाम्पल हैं। देखो शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ग्रीन शूट हो गया, मार्केट में कॉन्फिडेंस है, ये ग्रीन शूट हो गया, मतलब हमारी इकोनॉमी रिवाइव करने वाली है। तो यहां पे ये आर्टिकल लिखा गया है नाबार्ड के चेयर प्रोफेसर के द्वारा। तो ये कितना क्रेडिबल है अब आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों ये आर्टिकल बात कर रहा है कि एग्रीकल्चर में किस तरीके से आज क्राइसिस है और गवर्नमेंट ने जितने भी स्ट्रॉन्ग फिस्कल स्टिमुलस रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टार्ट किए हैं, दीज आर नॉट सफिशिएंट। तो अब उन आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं दोस्तों जो हमारी सरकार देना चाहती है और ये बताना चाहती है कि किस तरीके से देखो इकोनॉमी रिवाइव होने वाली। चार मेजर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो बोला जा रहा है कि 2019-20 में 3.7% ज्यादा है 2018-19 के मुकाबले। इसके बाद में वीट, जो कि एक राबी क्रॉप है, इसका प्रोक्योरमेंट 2020-21 में 12.6% ज्यादा है 2019-20 से। ठीक है, इन सब पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काउंटर करा है ऑथर ने इनको। तो ये बताता है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में रेजिलेंस आ रहा है। दूसरा, फूड इन्फ्लेशन 2020-21 में Q1 में 9.2% था, जो कि अगेन हायर है प्रीवियस ईयर से, जो कि यह दिखाता है कि सस्टेन डिमांड फूड में बनी हुई है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। इस पे भी काउंटर बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में थर्ड बोलता है कि खरीफ सोइंग एरिया 2020-21 में 14% ज्यादा है कंपेयर टू 2019-20। तो क्योंकि खरीफ सोइंग ज्यादा हुई है तो हायर ट्रैक्टर्स, मतलब ट्रैक्टर ज्यादा बिकेंगे, फर्टिलाइजर की सेल ज्यादा होगी एंड फाइनली इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगी। और चौथा तो इतना वेग है जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पैकेज फॉर एग्रीकल्चर एज पार्ट ऑफ 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जिसमें हमने बात भी की थी, ये फर्दर एकम्पेन करेगा एग्रीकल्चर की पोजीशन को रिवाइव करने में। तो अब हम एक एक क्लेम को बहुत इलेबोरेटली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्या बोला था इन्होंने, राबी प्रोक्योरमेंट। अब दोस्तों लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा देखने में आया था और स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्लेम किया था, पर्टिकुलरली ऑफ नॉर्दर्न स्टेट्स, कि हम बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं प्रोक्योर करने के लिए राबी प्रोडक्ट्स को, जिस कारण से कि इस बार जो परचेस है वो ज्यादा रहेगी पिछले साल से। मगर ये क्लेम भी फर्जी निकले, क्योंकि ऑफिशियल डाटा आपको आज ये बताता है कि सिर्फ 13.5% पैडी फार्मर्स और 16.2% वीट फार्मर जो है वही लोग वाया एमएसपी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने आते हैं। तो आपका सवाल होगा कि बाकी प्रोडक्ट्स कहां जाते हैं। एग्जैक्टली, बाकी प्रोडक्ट्स प्राइवेट ट्रेडर्स के थ्रू लोअर देन एमएसपी पे फार्मर, बेचारा किसान, बेच देता है। तो बजाय, ऑथर ये बोलते हैं, बजाय हमको प्रोक्योरमेंट प्राइस, मतलब कि एमएसपी पे कितना माल उठा, ये देखने के हमें देखना पड़ा चाहिए कि मार्केट अराइवल्स कितना हुआ क्रॉप का, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट से कितना पैसा फार्मर तक पहुंचा। तो ये काम भी ऑथर ने करके दे दिया आपको। तो कंपेयर करके दिया टोटल मार्केट अराइवल 15 मेजर क्रॉप का बिटवीन 15 मार्च एंड 30th ऑफ जून 2019 एंड 2020। इसमें भी वी आर ऑन द बैक फुट। ऑथर बोलते हैं कि मार्केट अराइवल जो था इन 15 मेजर क्रॉप्स का, ये 2020 में लोअर है कंपेयर टू 2019। अब यहां पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि 75% मार्केट अराइवल था इन 2019, वीट, बार्ले, पोटैटो, इन सब में क्या रहा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको क्रक्स बता दिया मैंने कि जो मार्केट अराइवल है 15 क्रॉप्स का, ये 2020 में लोअर है देन इन 2019। और ऊपर का जो एक क्रक्स था कि सिर्फ 13.5% पैडी फार्मर्स और 16.2% वीट फार्मर्स इंडिया में अपना हार्वेस्ट प्रोक्योरमेंट एजेंसी को सेल करते हैं वाया एमएसपी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी में भी पढ़ा था। अगर आप एपीएमसी एक्ट नहीं जानते हो तो अभी जाके उसका वीडियो विजिट करो, सिर्फ बुद्धि एकेडमी टाइप करना एपीएमसी, यू विल फाइंड दैट वीडियो। तो चलो अगला, फिर ये ऑथर बताते हैं, खैर ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि लॉकडाउन के टाइम पे सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो गया था, जिस कारण से कि मंडी बंद हो गई थी, तो कंज्यूमर फूड डिमांड जो है वो भी गिर गई थी, फार्मर को बहुत मेजर लॉस हुआ था इनकम्स का, हायर प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हो गए थे, तो इससे फार्मर का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो हमने पॉइंट उठाया था, इन्फ्लेशन एंड प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन फूड का इसलिए बढ़ा हुआ है, इसलिए नहीं कि डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लेशन। अच्छा, सीपीआई डब्ल्यूपीआई उम्मीद करता हूं पता है, नहीं तो उसके लिए भी इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है, देख लेना। अब क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बोले कंज्यूमर प्राइस
इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो कंज्यूमर साइड से बढ़ रहा है। अरे तो दोस्त, आपका डिसरप्शन हुआ था सप्लाई चेन में, फूड पहुंच नहीं पा रहा था कंज्यूमर तक, इस कारण से बढ़ रहा है। इससे फार्मर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे भी ऑथर ने हमको ये होलसेल मार्केट प्राइसेस जो हैं 15 अगेन मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के बिटवीन 15 मार्च एंड 30 जून, इसको हमें बताया और बताया कि मोस्ट क्रॉप्स के प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं। अगेन एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे एवरेज पैडी प्राइसेस बताएं कैसे गिरे हैं, वीट का प्राइसेस पर क्विंटल कितना गिरा है, ये सारे हमको ऑथर ने बताए एग्जांपल के थ्रू, इसलिए हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं अब डार्क साइड ऑफ हायर रूरल इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो क्योंकि रूरल इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो अब क्या हुआ, एक तो फार्मर की इनकम कम हो गई, ऊपर से उनको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ये नेट सेलर्स नहीं होते हैं फूड के, ये नेट बायर्स होते हैं। मतलब इनको कमाई भी कम हो गई और खर्चा भी बढ़ गया, मतलब कामदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वैसी वाली बात है। फिर हायर खरीफ सोइंग, तो ऑथर बोलते हैं खरीफ सोइंग क्यों नहीं बढ़ेगी, इतने सारे जो लेबरर्स गए हैं जो काम करते थे, आपका लैक ऑफ माइग्रेंट वर्कर रिटर्न टू देयर विलेजेस फ्रॉम अर्बन एरियाज, तो उन्होंने एग्रीकल्चर ही लिया होगा जो प्रीवियसली अनकल्टिवेटेड और फैलो लैंड पड़ी हुई होगी। तो ऑथर बोलते हैं कि ये जो इंडिकेटर आप बोल रहे हो ना कि ग्रीन शूट्स हैं, ये ग्रीन शूट्स नहीं है, ये डिस्ट्रेस के इंडिकेटर्स है, क्योंकि इतने सारे लोग अब एग्रीकल्चर में जा चुके हैं। और ये तो हम जानते ही ना कि एग्रीकल्चर हमारा कितना कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ओनली अबाउट 15% टू इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो यहां से आपको एक और कॉन्सेप्ट मिला कि ग्रॉस वैल्यू एडेड कब काम में आता है, जब मैं आपको बताता हूं हर बार कि सेक्टर स्पेसिफिक काउंट करने में हम लोग जीवीए का यूज करते हैं। तो आप ये पूछते हो कि जीडीपी जीवीए तो सेम होता है, फिर जीवीए को क्यों यूज करते हैं, तो इस कारण से यूज करते हैं। तो यहां पे देखो ये बताया उन्होंने कि अगर एग्रीकल्चर 4% से भी बढ़ता है तो ये सिर्फ 0.6% पॉइंट कंट्रीब्यूट करेगा हमारी जीवीए की ग्रोथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब अलग अलग सेक्टर्स का जीवीए निकालते हैं तो हम जीडीपी तक पहुंच जाते हैं, मगर अलग अलग सेक्टर्स को जांचने के लिए हम जीवीए का यूज करते हैं। तो अब वापस से जीडीपी और जीवीए का वीडियो देख लो तो ये चीज पूरी समझ में आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चीज भी बताते हैं ऑथर कि हाँ, इसमें डिनाई नहीं कर सकते कि जो डिमांड है, राबी प्रोक्योरमेंट बढ़ेगी, हायर खरीफ सोइंग होगी, चीप क्रेडिट आप दे रहे हो, मगर इसके जो काउंटरिंग टेंडेंसी है रूरल एरियाज में से क्रॉप प्राइसेस कम हो रही है, मार्केट अराइवल्स कम हो रहे हैं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो ये बोलते हैं कि ये ग्रीन शूट्स नहीं है बिल्कुल भी। मगर फिर ये बोलते हैं कि रूरल एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा थी, आत्मनिर्भर भारत में आपने 20 लाख करोड़ रुपए दे दिया, मगर पैकेज में लेस देन 5,000 करोड़ रुपीज वर स्पेंड ऑन एग्रीकल्चर टिल नाउ। साथ ही ये बोलते हैं ऑथर कि पैकेज इसमें भी फेल हो गया जो आपने पीएम किसान निधि स्कीम निकाली थी, जिसमें आपने बोला था कि गवर्नमेंट शुड डबल द पेमेंट टू फार्मर्स 6,000 से 12,000 रुपए। आपको पता ना 6,000 रुपए साल भर में कितनी इंस्टॉलमेंट, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। तो ये बोलते हैं आप ये भी नहीं दे रहे हो। इंस्टेड ऑफ रेजिंग एमएसपी फॉर खरीफ पैडी या कॉटन के लिए गवर्नमेंट को सलाह देते हैं कि सारे क्रॉप्स के लिए आप एमएसपी को 150% ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तय कर दो। फिर ये भी बोलते हैं कि वेग लोन बेस्ड स्कीम जो आपने एनिमल हस्बेंड्री में चलाई है, इसके अलावा तो आप डायरेक्ट असिस्टेंस दे देते क्राइसिस रिडन पोल्ट्री और मीट सेक्टर्स को एटलीस्ट 20,000 करोड़ का, तो ये ज्यादा बेनिफिट करता है इंस्टेड ऑफ लोन बेस्ड स्कीम टू सपोर्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डेयरी गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो फाइनली गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि इट इज स्क्यूजिंग आउट फार्मर्स विदाउट, वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे एग्रीकल्चर में, रूरल एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही है। और साथ ही अगर आपको रूरल इनकम डिप्रेस होती हुई दिख रही है तो आपको सारे स्टेप्स लेने चाहिए थे इकोनॉमी को पुश करने के लिए, नहीं तो एक विशेष साइकिल ऑफ पुअर डिमांड, लो प्राइसेस एंड लो ग्रोथ आपकी चालू हो जाएगी। दिस इज इट इन दिस आर्टिकल, होप यू लाइक दिस। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। In the end, keep shining. Have a good day.